नमस्कार दोस्तों। आज हम जो अपने 11th में सिलेबस में सेट्स पहली एक्सरसाइज उस पे बात करते हैं। ये सेकंड ग्रेड में भी काम आ सकती है। जिसको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और यहाँ से पढ़ते रहें। तो पहला जो एक्सरसाइज है वो है सेट्स। सेट्स होता क्या है पहले इस पे बात कर लेते हैं। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या है सेट? जो सही ढंग से व्याख्या करे किसकी? कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। तो यहाँ पे क्या है? मेंबर्स ऑफ फैमिली है। मेंबर्स ऑफ फैमिली इसका एक कलेक्शन है, तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया। ऐसे हम सेट्स को क्या करते हैं? हम कैपिटल लेटर्स में दिखाते हैं, जैसे एक्स वाई जेड बड़े अक्षरों में दिखा देंगे। ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स में दिखाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक्स वाई जेड जो छोटे अक्षरों में है यो। अब सम स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं आपको पता ही है क्या क्या होती हैं? 1 2 3 जो है एटसेट्रा आगे तक चलती रहती है। जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो जो जेड है ये है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और इंटीजर्स अपन किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्याओं को, -∞ से +∞ तक जो चलेगी। क्यों? किसको दर्शाता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का मतलब क्या है? परिमेय संख्याएं। आर किसको प्रदर्शित करेगा? रियल नंबर्स को। रियल नंबर में क्या आ जाएगा? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आ जाएंगे इसमें। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ जाएंगे आर में। अब सेट को लिखते कैसे हैं? राइटिंग इस सेट। एक सेट को लिखने का तरीका क्या है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो इसको कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। 5 से छोटा अपने को कलेक्शन लिखना था नेचुरल नंबर्स का, प्राकृतिक संख्याओं का, तो अपने लिख दिया 1 2 3 4। 5 से छोटा हो गया। अब देखो नीचे इसको लिख कैसे सकते हैं? 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो 2 बिलोंग्स टू ए। ये जो निशान दे रखा है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो देखो ए में 1 2 3 4 है। दो एक एलिमेंट है सेट ए का, तो 2 बिलोंग्स टू ए। अब देखो यहाँ पे 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये तो अपने को पता है भाई 1 2 3 4 ही हैं एलिमेंट तो सेट ए के। तो 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो नोट के लिए इसको काट दिया। देखो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स। अपने को सेट में देख के यहाँ पे नीचे क्या करना है? सिंबल भरना है कि ये बिलोंग करता है कि नहीं करता है उसको। तो 2 देखो 2 सेट ए में 2 है जी है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 3 ऊपर सेट में देखो 3 है जी, तो 3 बिलोंग्स टू ए। ऊपर देखो 9 है, नहीं है, तो 9 नॉट बिलोंग्स टू ए। 10 है ऊपर सेट में, नहीं है, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। 1 है ऊपर सेट में, तो 1 बिलोंग्स टू ए। फिर यहाँ पे 7 देखो 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी। अब देखो आगे चलते हैं। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, 2 प्रकार से। रोस्टर फॉर्म जो अभी तक अपन देख रहे थे वो रोस्टर फॉर्म था, और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में अभी पढ़ेंगे इसके बाद में। तो रोस्टर फॉर्म के बारे में एक बार थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे अपने एग्जांपल दे दिया, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 8। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं। अब देखो लेस देन 8 से छोटी अभाज्य संख्याएं क्या क्या हैं? 1 3 5 7 1 3 5 7। और इनको किस में देना है? करली ब्रैकेट में। ये जो हिंदी में इसको बोलते हैं मजला कोष्टक, इंग्लिश में बोलते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है जी। फिर देखो ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। किस में? रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि इसको सेम ही ऑर्डर में रखना है। जैसे अपने पास संख्या है करली ब्रैकेट में 2 4 5 9,
2459, इसको अपन ने आगे चेंज करके लिख दिया 9452 करली ब्रैकेट में, ऑर्डर चेंज कर दिया। तो ये नहीं है इसकी रोस्टर फॉर्म बदल जाएगी, रोस्टर फॉर्म ही रहेगी ये। अब देखो रोस्टर फॉर्म का एक और क्वालिटी क्या है, एलिमेंट नॉट रिपीटेड। जैसे अपन ने ले लिया एलिफेंट, तो एलिफेंट का अपन ने यहाँ पे देखो क्या किया है रोस्टर फॉर्म में ELPHAT, एक बार ई और है वो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एलिमेंट है वो रिपीट नहीं कर सकते, तो 2 ई है तो एक ही बार ई लिखेंगे। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म पे आते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। सेट के अलावा कोई भी उस एलिमेंट को नहीं रख सकता, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगी। जैसे अपन उदाहरण के द्वारा समझेंगे यहाँ पे, राइट सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अपने पास ए वाला है 2 4 8 16 32 64, क्या हो रहा है ये 64 का डिवाइजर है। यहाँ पे देखो अपन ने सोल्व किया है नीचे ए एक्स सच दैट, ये जो सिंबल है 2 बिंदु से लगा रखे हैं, इनको बोलते हैं सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीगर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 60। हाँ जी, एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ 64। फिर बी वाला देखो अपने पास 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं ये सारे, इनको देखते समझ में आ रहा है प्राइम नंबर्स हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n-1, प्राइम नंबर्स किस सूत्र से निकलेंगे, 2n-1। देखो यहाँ पे फॉर्मूले में लगा के देखेंगे अपन, पहले ऐसे नहीं मानेंगे। n की जगह अपन ने रखा 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 1 2 माइनस 1, तो पहला इंटीग्रल अपने पास क्या आ गया 1। फिर यहाँ पे अपन ने अगर रखा 2 तो 2 गुणा 2 4 माइनस 1 क्या आ गया 3, तो अपने पास क्या है 3 दूसरा। फिर आगे अपन ने 3 रखा, 3 दूनी 6 माइनस 1 5, तो अपने पास क्या है 5। तो इसी तरीके से प्राइम नंबर्स निकालने का फॉर्मूला ये 2n-1, तो अपन ने ये लिख दिया। अब देखो थर्ड वर्ड में 1 4 9 16 25, ओके। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये क्या हो रहा है, ये वर्ग हो रहा है, 1 का वर्ग है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स एंड x लेस देन 6। क्यों, क्योंकि 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 36, तो 36 से तो ये कम ही है सभी, इसलिए अपन ये कर सकते हैं। और ये बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे कि सर थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का पोर्शन करवाया जाए, इसलिए अपन ने ये किया है। धन्यवाद।